चाहत वाङ्मय में कहा गया है। तेणे जहाँ संधि मुहे गही ए, सकम्मुना किच्चई पावकारी, एवं पया पिच्च इहं च लोए, कडाण कम्माण न मुख अथि। जैन दर्शन के अनेक वाद हैं, सिद्धांत हैं, जिनमें आत्मवाद एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि आत्मा शाश्वत है, आत्मा अमूर्त है, आत्मा असंख्येय प्रदेशात्मक एक पिंड है। आत्मा संकुचित विकुचित हो सकती है। छोटे से शरीर में, कुंथु से भी छोटे शरीर में, एक शरीर में अनंत अनंत आत्माएं, एक शरीर में ही अनंत आत्माएं, असंख्य प्रदेशों वाली अनंत आत्माएं समाहित हो सकती हैं। तो एक आत्मा पूरे लोक में भी व्याप्त हो सकती है, फैल सकती है। यह संकोच प्रसार की स्थिति भी आत्मा में होती है। तो आत्मवाद एक ऐसा सिद्धांत है जिसके साथ कर्मवाद भी जुड़ा हुआ है। आत्मा सकर्मा भी होती है और आत्मा अकर्मा भी होती है। कर्म आत्मा के लगे हुए हैं, कर्मों के फल भी भोगने को मिलते हैं। वह आत्मा की सकर्म अवस्था है और आत्मा पूर्णतया कर्मों से मुक्त हो जाती है, मोक्षावस्था को प्राप्त हो जाती है। वह आत्मा की अकर्म अवस्था हो जाती है। कर्मवाद एक ऐसा सिद्धांत है जिसको समझने से, आत्मसात कर लेने से पापों से बचने की प्रेरणा प्राप्त हो सकती है। पत्येयम पुण्य पावम, पुण्य पाप प्रत्येक होता है, अपना अपना होता है। खुद के कर्म खुद को भोगने होते हैं। आत्मवाद और कर्मवाद, इन दो वादों को, सिद्धांतों को अच्छी तरह समझ लेने से भीतर में वैराग्य भाव भी प्रकट हो सकता है। आदमी मुमुक्षु बन सकता है और वह संयम जीवन, साधुपन को भी स्वीकार कर सकता है। वैराग्य भाव जागता है, उसके पीछे अनेक कारण हो सकते हैं। कभी कभी पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाए, जाति स्मृति ज्ञान हो जाए और आदमी के मन में हो सकता है वैराग्य भाव जाग जाए, दीक्षा लेने का भाव पुष्ट हो जाए। आत्मवाद, कर्मवाद जैसे सिद्धांतों को समझने का मौका मिलता है। नरक, स्वर्ग, चार गतियाँ, जन्म मरण, नरक के दुख आदि आदि बातों की जानकारियाँ मिलती हैं, तो भी हो सकता है किसी में संवेग जाग जाए और दीक्षा, साधु दीक्षा लेने की भावना उत्पन्न हो जाए। कभी कभी ऐसी घटना जीवन में घटती है, उस घटना से अभिप्रेरित होकर आदमी संयम के पथ पर चलने के लिए
उद्यत हो जाता है। और ग्रंथों को पढ़ने से भी कोई प्रेरणा जाग जाए, दृश्यों को देखने से कोई प्रेरणा जाग जाए कि दुनिया में दुख हैं, दुख हैं, दुखों से छुटकारा कैसे मिले, बस कोई रास्ता दिख जाए, तो हो सकता है आदमी सांसारिक जीवन को त्याग कर विरक्ति के पथ पर चलना शुरू कर दे। जैन दर्शन के अनेक सिद्धांत हैं। नव तत्व की जो अवधारणा है बहुत महत्वपूर्ण है। नव तत्वों को अच्छी तरह समझ लिया जाए, संक्षेप में मानो अध्यात्म आत्मसात हो सकता है। नव तत्वों में अध्यात्म विद्या मानो समाविष्ट हो गई है। अध्यात्म का सार नव तत्वों में आ गया है। सम्यक दर्शन के संदर्भ में भी नव तत्वावबोध का अपना महत्व है। जीव क्या, अजीव क्या, पुण्य पाप क्या, आश्रव क्या, संवर निद्रा, मोक्ष बंध, इन चीजों को अच्छी तरह समझ लेना, संक्षेप में अध्यात्म को समझ लेना हो सकता है। षड्द्रव्यवाद, 6 द्रव्यों की अवधारणा जैन दर्शन का एक सिद्धांत है, कंसेप्ट है। सृष्टि क्या है, इसको जानने की दृष्टि से षड्द्रव्यवाद और पंचास्तिकायवाद, षड्द्रव्य में पंचास्तिकाय भी आ गया, वैसे इनको जान लेना अपेक्षित है। सृष्टि क्या है, दुनिया क्या है, इसको समझने के लिए तो यह सम्यक ज्ञान साधुओं के, निर्ग्रंथों के प्रवचन सुनने को मिलते हैं। और प्रवचन सुनते सुनते भी किसी में ऐसा भाव जागृत हो जाए कि वह घर छोड़कर साधु बनने को तैयार हो जाए। कोई भाग्यवान होते हैं, उन्हें साधुता प्राप्त होती है। हालांकि कई कई गृहस्थ भी बहुत यूँ आगे बढ़ सकते हैं। एक भवावतारी, एकावतारी, बीच में एक जन्म करके अगले जन्म से मोक्ष जाने वाले गृहस्थ श्रावक भी हो सकते हैं। तो आत्मा की भीतर की स्थिति क्या है? कई साधु मोक्ष कोई बाद में जाए, श्रावक पहले ही चले जाएं, जल्दी एकावतारी होकर मोक्ष में चले जाएं। तो भीतर आत्मा की स्थिति क्या है? किसकी आत्मा कितनी हल्की फुल्की है? मरुदेवा माता का जीव पिछले जन्मों में कहाँ उन्होंने साधुपन लिया था, कहाँ श्रावकपन लिया था? पिछले जन्मों में निगोद में निवास करने वाली या यत्किंचित निगोद से बाहर वनस्पति काय में अनंत अनंत काल तक रहने वाली वो मरुदेव माता का जीव बस मनुष्य जीवन मिला और उसी जन्म से प्रस्थान हुआ, मोक्ष को प्राप्त हो गई। तो बिना पिछले जन्मों में कोई साधुपना लिए, बिना श्रावकपना लिए, किसके पास उन्होंने पिछले जन्मों में सम्यक्त्व ली होगी? वनस्पति काय का जगत, वहाँ सम्यक्त्व आता भी नहीं, यानी मिथ्यात्वी जीव, जो सामान्य अवधारणा हमारी है। परंतु कोई आत्मा इतनी हल्की हो गई कि वो मरुदेवा माता केवल ज्ञान को भी प्राप्त हो गई, कहते हाथी के होदे पर मानो कल्याण हो गया। तो यह आत्मा और कर्म कितने हल्के हैं। ठीक है, मरुदेवा माता जैसा तो पता नहीं, कोई जीव ऐसा होता होगा, हो सकता है। सामान्यतया तो भगवान महावीर के पिछले जन्मों को देखें, वे मरुदेवा माता की तरह मोक्ष में नहीं गए थे।
पिछले कितने जन्म कैसे तपस्या साधना की है, बड़े बड़े पदों पर भी विराजमान हुए हैं। जहाँ चक्रवर्ती के पद को प्राप्त हुए तो वासुदेव के पद को भी प्राप्त हुए, और फिर अंतिम भव में तीर्थंकर पद को भी प्राप्त हो गए। तो बड़े बड़े पद हैं, चक्रवर्ती, तीर्थंकर, वासुदेव, बड़े बड़े इन पदों को उन्होंने कुछ जन्मों में प्राप्त कर लिया। पर कर्मवाद का सिद्धांत तो परम प्रभु, परमात्मा, परमेश्वर, परमाराध्य, परम श्रद्धेय भगवान महावीर पर भी लागू हुआ। और पिछले जन्मों की जो उनकी यात्रा चली है, जहाँ प्रभु की आत्मा देवलोक में पधारी है, तो सातवीं नरक में भी भगवान महावीर की आत्मा का जन्म हुआ है। यानी नरक में भी जाना हुआ, स्वर्ग में भी जाना हुआ, मनुष्य के जन्म भी लिए हैं, तिर्यंच गति के जन्म भी। यूँ ये 84 लाख जीव योनियाँ हैं। तो भगवान महावीर की आत्मा ने भी कितना यूँ परिभ्रमण योनियों में किया है, परंतु साधना भी चली, तप भी तपा, और इस भगवान महावीर के भव में वे फिर यहाँ से प्रस्थान कर, महाप्रस्थान कर सिद्धत्व को भी प्राप्त हो गए। साधुपन मिलना बड़े भाग्य की बात है। धन्य है उन जीवों को जो वास्तव में साधुत्व का स्पर्श कर लेते हैं। वास्तव में स्पर्श हो तब है। यों तो अभव्य जीव भी बाह्य रूप में साधु बन जाते हैं। अभव्य जीव भी, कोई आचार्य भी बन जाए, उसके द्वारा दीक्षित कोई मोक्ष में भी चले जाएं, जैसा भी सिद्धांत है। पर अभव्य जीव भले आचार्य पद पर तो आ जाए किसी रूप में, मोक्ष के सिद्ध के पद पर कभी नहीं आ सकता। सिद्ध का स्थान अभव्य जीव को कभी नहीं मिल सकता। तो साधुओं का संपर्क होता है, गुरुओं की वाणी, साधुओं की वाणी, साध्वियों की भी वाणी कई बार मिलती है, प्रेरणा मिलती है, कितनों को वैराग्य आ सकता है। संतों के प्रवचन, संतों की वाणियाँ, कल्याणी वाणी कितनों के जीवन में परिष्कार लाने वाली या लाने में निमित्त बन सकती है। महामना आचार्य भिक्षु और प्रेरणा हेमराज जी स्वामी को मानो थोड़ा झकझोरा, थोड़ी प्रेरणा दी कि दीक्षा की बात करता है, दीक्षा मेरे मरने के बाद लेगा, मेरे जीवते लेगा, मेरे मरने के बाद लेगा कि मेरे जीवते लेगा। बस ऐसी कोई मानो वाणी कान में पड़ी आचार्य भिक्षु के ये शब्द के मारे मरिया बात लेसी पहली लेसी। हेमराज जी स्वामी में संभवतः कोई और उद्बोधन उग्र हुआ और वे दीक्षा के लिए तैयार भी हो गए। थोड़ा विलंब करने के इच्छुक, इतने समय बाद कुछ बात थी, पर स्वामी जी ने वो बात भी मानो समाप्त कर दी। इतनी देरी करनी है, इतने के लिए इतनी देरी करनी है, वो देरी की बात भी मानो समाप्ति की ओर आगे बढ़ी। और मुनिश्री हेमराज जी स्वामी आचार्य भिक्षु के पास दीक्षित हो गए और इतने शिक्षित भी हुए थे हेमराज जी, विकसित भी हुए थे। हमारे धर्म संघ के महान संतों में, साधुओं में एक काफ़ी ऊंची पंक्ति में जिनका नाम लिखा जाए, ऐसे संत मुनिश्री हेमराज जी स्वामी हुए। इधर मुनिश्री खेतसी जी स्वामी
इधर मोजीराम जी स्वामी, संत सतयुगी मोजी बेणी, स्वरूप कालू मगन त्रिवेणी। स्वरूपचंद जी स्वामी, कालू जी स्वामी रेल मगरा, मगनलाल जी स्वामी मंत्री मुनि, ऐसे कितने संत हुए हैं। और महासती सरदार गुलाबा, पुराने समय में महासती सरदारा जी, गुलाबा जी, जैसा कि मैंने कहा था, हमारे धर्म संघ में सबसे छोटी उम्र में दीक्षा लेने वाली चारित्रात्मा साध्वी महासती गुलाबा जी है। संभवतः लगभग 7.5 बरस की बच्ची थी, 8 भी नहीं, 7.5 बरस की बच्ची थी लगभग, उनकी दीक्षा हो गई। तेरा पंथ में इतने साधु साध्वियाँ हुए हैं, इतनी छोटी उम्र में दीक्षा लेने वाली एक ही वह साध्वी है गुलाबा जी। न तो कोई साधु है न और कोई साध्वी है, एक कीर्तिमान सा है, कीर्तिमान है। उस कीर्तिमान को आज तक संभवतः कोई तोड़ नहीं सका कि लगभग 7.5 बरस की उम्र में साध्वी दीक्षा हो गई और श्रीमद् जयाचार्य का सान्निध्य प्राप्त हुआ एक बच्ची के रूप में। और फिर आगे जाकर तो तेरा पंथ में महासती का स्थान, साध्वियों में प्रमुखा मुखिया का स्थान भी उनको मिल गया। तो ये प्रेरणा मिलती है, भीतर का क्रियोपशम होता है, संस्कार होते हैं कि इधर निमित्त भी अगर मिल जाए, उपादान भीतर में हो, मिट्टी है, उपयुक्त मिट्टी है, कुंभकार का योग मिल जाए तो घड़ा तैयार हो सकता है। तो मिट्टी तो होना तो घड़ा बनाया जाए, मिट्टी है ही नहीं तो कुंभकार किसको घड़ा बनाएगा। तो कुंभकार हो पर सामने मिट्टी मिले तो घड़ा बन सकता है। इसी प्रकार गुरु आदि प्रेरणा दें तो सामने वाले में वैसा क्रियोपशम हो तो कोई दीक्षा होने की बात सामने आ सकती है, दीक्षा होने की बात सिद्ध हो सकती है। तो उपादान और निमित्त इन दोनों का भी मानो कुछ संबंध है। उपादान मूल चीज है, उपादान कारण और निमित्त कारण। उपादान कारण भीतर में हो तो निमित्त कारण सफल हो सकते हैं, उपादान नहीं है तो निमित्त सफल नहीं हो सकते। तो हमारे धर्म संघ में आज तक के इतिहास में कितनी कितनी साधु दीक्षाएं, साध्वी दीक्षाएं, और फिर अर्वाचीन समय में समण दीक्षाएं, समणी दीक्षाएं भी हुई हैं। और ये चारित्र प्राप्त होना, हमारे धर्म संघ के आचार्यों ने भी दीक्षा दी है, तो साधु साध्वियों को भी दीक्षा देने का अवसर प्राप्त हुआ है और कितनों को शिक्षा देने का प्राप्त हुआ है। दीक्षा देने वाले, शिक्षा देने वाले, फिर परीक्षा भी कोई लेने वाले। दीक्षा भी हो तो पहले शिक्षा हो जाए, कुछ परीक्षा हो जाए, समीक्षा हो जाए, बाद में दीक्षा हो। तो वर्तमान में तो ऐसी व्यवस्था भी कुछ है। पारमार्थिक शिक्षण संस्था में ये बाइयाँ मुख्यतया, ऐसे भाई भी उसी संस्था के बैनर तले हो सकते हैं, बाइयाँ तो वहाँ बहुधा रहती भी हैं। तो पारमार्थिक शिक्षण संस्था एक मुमुक्षुओं का मानो ट्रेनिंग सेंटर सा है कि साधु साध्विक समणी दीक्षा से पहले ट्रेनिंग सेंटर, ये बाइयाँ खड़ी हैं, ये ट्रेनिंग सेंटर सा है कि जहाँ कुछ समय रहना हो, फिर ठीक लगे तो दीक्षा की बात हो। ये परीक्षा पूर्वक दीक्षा होती है, शिक्षा पूर्वक दीक्षा होती है। कुछ शिक्षा हो जाए तो थोड़ी दीक्षा भी एक अच्छी हो सकती है। वो योग्य अयोग्य की कुछ स्थिति सामने आ जाए, एक अच्छी दीक्षाएं हो सकती हैं। हमारे धर्म संघ में आज तक कितनी दीक्षाएं हो गई, कितने संत हो गए, कितनी साध्वियाँ हो गई। अब ये भाग्यवान को मानो
ऐसा सतपथ प्राप्त हो सकता है। कई बार भाग्य पूरा साथ न दे, सतपथ प्राप्त होने के बाद पथ से आदमी विचलित भी हो सकता है, अलग भी हट सकता है। इतना भाग्य नहीं है कि भार तो मिल गया, भार को निर्वोध करने की सामर्थ्य हो, ठेठ तक निर्वोध कर दे। अब कितने साधु साध्वियाँ दीक्षा ली, अंतिम श्वास तक धर्म संग में रहते हुए अपना जीवन संपन्न किया, कहीं बीच में कुछ भी खंडित नहीं किया। ऐसी चारित्रात्माएं कोई बीच में खंडित नहीं किया, निरंतर लगातार अपना संयम पर्याय संगबद्ध जीवन, इसी संग में रहते हुए इसी संग में आए, इसी संग से अंतिम श्वास के बाद विदा ली। तो कि उभे आए थे, बैठे बैठे जैसे भी आगे विदा हो गए। तो यानी बीच में कहीं कोई खंडित न हो, शुद्ध काफ़ी निर्मल अपना जीवन रहे साधु का। ये बहुत बड़ी अच्छी बात होती है। बाकी तो कर्मों का योग है, कई बीच में विचलित हो जाते हैं, कई विचलित होकर जाकर वापस भी आ जाते हैं कि सुबह के भूले हुए शाम तक भी घर आ जाएं तो ठीक है। तो ऐसे भी होते हैं, तो विचलित संगम से अलग होकर छोड़कर वापस भी आ जाते हैं। ठीक है, जैसा अपना योग है, वापस आ गए तो एक दृष्टि से भी मानो भूले हुए वापस आ गए। तो यह संयम जीवन प्राप्त होना, परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने कितनों को दीक्षाएं दी, कितनों को दीक्षाएं दी। इतना लंबा उनका आचार्य काल, फिर थोड़ा गणाधिपति काल, कितनों को उन्होंने मुंडित किया, यानी केश लोच किया होगा कितनों का। साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी ने कितनी नवदीक्षित साध्वियों का, सैकड़ों नवदीक्षित साध्वियों का, सैकड़ों का अपने हाथ से लोच किया होगा। गुरुदेव तुलसी तो हम जैसे संतों का करते थे। साध्वियाँ होती तो साध्वी प्रमुखा जो जिस समय जो होती, या जो भी उपयुक्त या योग्य उस कार्य के लिए जो भी जैसा योग, वे लोच कर देती। तो मूल बात है ये मुंडित होना, केशों से मुंडित होना भी बड़ी बात नहीं है। कसायों से मुंडित हो जाना, क्लेशों से मुंडित हो जाना, मुंड भी कई प्रकार के होते हैं। तो भीतर के विकार हैं, कसाय हैं, उनका लोच हो जाए, वे निकल जाएं, वो बड़ी बात होती है। तो ये अनगार का जीवन मिलना, घर परिवार को छोड़ देना, संसार के संबंधों को त्याग देना, संजोगा विप्रमुक्तस्य अनगारस्य भिक्षुणो, ये संयोगों से विप्रमुक्त अनगार भिक्षु यह जीवन प्राप्त होता है। कितना बड़ा भाग्य होता है। तब यह अनगारता, संयोग, विप्रमुक्तता और भिक्षु का जीवन आदमी को, आत्मा को प्राप्त होता है। तो आत्मवाद, कर्मवाद, ये ऐसे सिद्धांत हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसे सिद्धांतों से प्रेरणा मिल सकती है। आदमी को संबोध प्राप्त हो जाए, वह संयम की दिशा में अग्रसर हो सकता है। दानान सिद्धम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।